बादशाह इस्लामत जिला सुबहानी। आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। वजीर जी बादशाह इस्लामत। जाओ मेरे इलाके से एक दो बेवकूफ पकड़ कर ले आओ। एक तो पकड़ लिया है बादशाह। अच्छा बादशाह पकड़ के ले आता हूँ। गाइस वंस मोर, आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। लगा हुई मारूंगा। बादशाह सलामत, मलका का मैसेज आया है, आप आज बर्तन धोने नहीं आए। जाकर उसे बोल दो बर्तन धोने हम शाम को आएंगे। बादशाह इस्लामत जिला सुबहानी। पानी पानी पानी। दो बेवकूफ पकड़ के ले आया हूँ। शक्ल से तो ये वाकई बेवकूफ नजर आ रहे हैं। इन्होंने क्या बेवकूफी की है? इसकी बेवकूफ़ी सुनिए। बहुत ठंडा पानी है, आज अच्छे से नहा लेता हूँ। मुझे ये कोई बेवकूफ लगता है, इसे जाके पकड़ता हूँ। बेवकूफ ये क्या कर रहे हो? नजर नहीं आता? नहा रहा हूँ। नहाओगे? यार अगर नहाना ही था तो आप नहर के अंदर डुबकी लगा के नहा लेते। अगर बाल्टी ही बाल ली है तो बाल्टी से नहा लेते। ये हाथ से कैसे नहा रहे हो? दरअसल मैं नहर में इसलिए नहीं नहा रहा ताकि मछलियाँ डिस्टर्ब ना हो, और बाल्टी से इसलिए नहा रहा हूँ ताकि पानी जाया ना हो, इसलिए हाथ से नहा रहा हूँ। चलो तुम्हें बादशाह ने बुलाया। मुझे लगता है बादशाह के पास अक्लमंद लोगों की कमी है, इसलिए तो मुझे बुलाया। चलो। और इसकी क्या बेवकूफी है? ये जनाब। और मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते में। मुझे ये भी कोई बेवकूफ लगता है। ओए रुक बात सुन। जी फरमाइए। ओए बेवकूफ, तुमने तो हमें गिरा दिया। तुम खुद गिरे हो, मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी आजकल लोग अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? ज्यादा बातें ना सुनाओ, ये बताओ ये साइकिल को कंधे पे क्यों उठाया हुआ है? अरे भाई क्या बताऊं, सारी जिंदगी इस बेचारे साइकिल ने मेरा बोझ उठाया है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब इसका बोझ उठाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें बादशाह ने बुलाया। ठीक है चलो। मुझे ये बेवकूफ पसंद आया। मैं तोहफे में इसको अपना ये ताज देता हूँ। वाह बादशाह वाह। जाओ बेवकूफ हो जाओ। कुछ दिन बाद। इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है वजीर? हकीम के पास जा रहा हूँ यार। बादशाह की तबीयत बहुत खराब है, वो बिस्तर मर्ग और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्या कहा इसने? बादशाह की तबीयत खराब है? मुझे इसका हाल पूछने जाना चाहिए। बादशाह सलामत, आप इस तरह क्यों लेटे हैं, उठते क्यों नहीं? अब मैं नहीं उठूंगा। अब मैं ऐसे सफर पे जा रहा हूँ जहाँ पे वापसी भी नहीं हो सकती। क्या मतलब, वहाँ से वापसी नहीं होगी? क्या आप हमेशा वहीं रहेंगे? हाँ, हमेशा वहीं रहूंगा। तो फिर आप उदास क्यों हैं? जब आपको मालूम है कि हमेशा आपने वहीं रहना है, तो फिर आपने तो अपना ऐशो इशरत का सामान, बेगमात, महल सब कुछ वहाँ रवाना कर दिया होगा। नहीं, मैंने वहाँ एक झोपड़ी तक भी नहीं बनाई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो सबसे ज़्यादा समझदार थे ना। जब आपको मालूम था आपने हमेशा वहीं रहना है, तो फिर आपने कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया? आपने मुझे बेवकूफ़ समझ के ये ताज मुझे दिया था ना, इस ताज की मुझसे ज़्यादा तुमको ज़रूरत है। हम अक्सर आखिरत की फिक्र किए बगैर दुनिया की रंगीनियों में खोए रहते हैं। दोस्तों, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, हमें उसकी भी तैयारी करनी चाहिए।